shall we start? देख रहे हैं ET Now स्वदेश। ये है खास मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं मार्केट महारथी सेगमेंट में। हमारे साथ पाइपर सिराका के CIO और फाउंडर अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अभय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक शानदार रैली बाजार में आ चुकी है और अब बाजार को ये लग रहा है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी गवर्नमेंट में, पॉलिसी में। आप कैसे देखते हैं इस समय जो बाजार का हाल है, स्पेशली पिछले हफ्ते की बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद? जी, गुड मॉर्निंग अजय। आई थिंक बाजार में एक काफी, मैं कहूँ तो राहत की सांस है जिसे कह सकते हैं, और वो इसलिए था क्योंकि जब मंगलवार को रिजल्ट्स आए तो एक्सपेक्टेशन जितनी थी ब्रॉड मार्केट में उस हिसाब से नहीं थे, तो एक डर बैठ गया था एक दो दिन के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के भी दिल में कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, कितना टाइम लगेगा, कौन सरकार बनाएगा, यहाँ तक की बातें हो रही थी। पर जिस स्पीड से रेजोल्यूशन हुआ है अजय, और कल ओवर टेकिंग भी हो गई, तो अब एक वापस कॉन्फिडेंस आ गया है मार्केट में कि जो एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था वो अब हमारे पीछे है। अब उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना या सोचना कि किसकी सीटें कहाँ आई, क्यों आई, वो व्यर्थ है। अभी सबका फोकस अजय वापस इस समय इस पे है कि रिटर्न कैसे बनेगा। अब यहाँ से हम देखें अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल का व्यू लें, तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी स्पेसेस हैं जहां पे इन्वेस्ट करें, जहां पे पैसा मिल लगेगा। एक थोड़ा अभी भी एक मैं कहूंगा FPI इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में ये एक डर है कि इंडिया महंगा है, अर्निंग्स क्या उतने हिसाब से ग्रो होंगी जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। P मल्टीपल मिड लेवल पे है, तो वो एक थोड़ा डर है। पर मुझे लगता है कि वही एक अपॉर्चुनिटी भी देगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छी स्टॉक पिकिंग के थ्रू रिटर्न्स बनाने की। तो यहाँ से अगर हम देखें 3 से 5 साल का व्यू, तो आपको लगता है कि बाजार से अच्छे 15 से 20% के रिटर्न बन सकते हैं, या आपको ये भी कहीं ना कहीं एक व्यू है कि अब एक मैच्योर बुल रन में है, तो यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स के थोड़े मॉडरेट होने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है अजय कि एक इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है। आप इसको सिर्फ इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो वो बड़े FPIs, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स के लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता, इतना पैसा डिप्लॉय करना होता है कि वो विली निली जाते हैं बड़े इंडेक्स को ट्रैक करने की तरफ, और वहां पे वो उसको महंगा पाते हैं। पर जो हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं या जिनको ये एबिलिटी है कि वो एक थोड़ा डिफरेंशिएटेड व्यू ले सके मार्केट पे और स्टॉक्स पे, इंडिया मेरे को लगता है गोल्ड माइन है अगले 5 से 10 साल के लिए। क्योंकि हम नए सेक्टर्स का इमर्जेंस देखेंगे, जो सेक्टर जो आज तक थे ही नहीं रनिंग में वो क्रिएट होंगे, जो पुराने सेक्टर्स हैं जो अभी चल नहीं रहे थे वो चलेंगे, उसमें नए लीडर्स आएंगे। तो अगर एक अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सके इन्वेस्टर्स, तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि इस समय इन्वेस्टर्स का फोकस होना चाहिए कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 बैगर बनेंगे, 20 बैगर बनेंगे, क्योंकि वो काम ऑलरेडी चल रहा है। इन्वेस्टर्स का काम है उन्हें ढूंढना। तो 15-20% की रिटर्न एब्सोल्युटली वो तो मुझे लगता है कि मार्केट ही दे देगा। अगर GDP 8% ग्रो होगा तो हम निफ्टी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे डबल ग्रो हो, P मल्टीपल सेम रहेगा, तो 15% की रिटर्न तो आपकी सिर्फ एक लार्ज कैप निफ्टी में ही इन्वेस्ट करके आ जाएगी। पर उसके ऊपर जो अल्फा बनेगा, मुझे लगता है जो इन्वेस्टर अपना थोड़ा काम करें, थोड़ा रिसर्च करें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू मेक सम सीरियस वेल्थ ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स अजय। कुछ एरियाज के बारे में बात करें। पिछली बार जब हमने बात की आपसे और अब तक में एक बड़ा हिस्सा जो रीरेट हो गया बाजार में, वो बैटरी स्टॉक्स रहा है। आपको लगता है एक्साइड अमरा राजा का जो एक गोल्डन टाइप का रन देखा हमने, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए पिछले 6 महीने में, क्या ये अभी भी यहाँ से जारी रह सकता है? क्या आपने बुक किया है प्रॉफिट्स अपने बैटरी पोर्टफोलियो में, अभी आप होल्ड कर रहे हैं? नहीं अजय, प्रॉफिट बुक करने का तो अभी बिल्कुल भी इरादा नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज अभी भी मुझे लगता है कि रीरेट होके इस लेवल पे आई है कि फेयर वैल्यू की जोन में आई है। और ये एक उदाहरण है अजय, जैसे मैंने कहा कि काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी समय से चले नहीं, इन्वेस्टर्स के रिडार पे नहीं है, पर एक वो अब सडनली एक ग्रोथ दिखाएंगे। और कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है तो वहां पे ग्रोथ दिखाना एग्जिस्टिंग लीडर्स के लिए आसान हो जाता है, थोड़ी सी भी मैक्रो हेल्प मिले। तो बैटरी स्पेस एक एक रिमार्केबल स्पेस है, क्योंकि ये दो ही प्लेयर्स हैं इसमें, मतलब पूरे देश में आप देखें 2 प्लेयर्स हैं, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव
जब हमने लिया तब तो बहुत अट्रैक्टिव थी, अभी भी मुझे नहीं लगता कि ओवर एक्सपेंसिव हो गए हैं ये स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा और तभी पैसा बनेगा, तभी मोटा पैसा बनेगा, नहीं तो आप क्या 10-15% के प्रॉफिट पे आप निकल जाएंगे। पर अगर आपको 10 बैगर्स बनाने हैं तो थोड़ी पेशेंस तो चाहिए। और मुझे लगता है बैटरी स्पेस अजय क्लासिक है, वहां पे हर ऑटोमोबाइल में जो ईवी भी है उसमें भी एक बैटरी लगती है लेड एसिड की। तो लेड एसिड की बैटरी, बैटरी रिसाइकलिंग, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग, ये सारा इतना बड़ा स्पेस है कि ये दोनों कंपनीज उसको अगले 10 साल तक माइन करेंगी। तो मेरा तो बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत पॉजिटिव व्यू है इस स्पेस पे अजय। एक और स्पेस जो अब अभी देख रहे हैं आप, वो है बीटन डाउन मीडिया स्टॉक्स। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस बने हैं। जो कुछ इंडिया की बड़ी जनरल एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनीज हैं जो हिस्टोरिकली बिग डैडी रही हैं, उनमें लीडरशिप को लेके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कुछ चिंताएं रही हैं। लेकिन एक बाजार का बड़ा हिस्सा है, कुछ एमएनए हो नहीं पाया वहाँ पे। उन्हें ऐसा लगता है इसमें डीप वैल्यू है, और अगर किसी भी तरह से मैनेजमेंट में या तो एक नई जागरूकता आए कि हमें बढ़िया नंबर्स दिखाने या कुछ बदलाव आए तो बड़ी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड पसंद आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स में? ये है, आई थिंक बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा। ये जो मार्केट है रेगुलरली मिसप्राइस करता है अच्छे एसेट्स को, और एक जो छोटा फियर होता है वो बड़ा फियर बन जाता है। और अगर स्टॉक प्राइस परफॉर्म ना करे तो पूरा नैरेटिव वही बन जाता है कि सिर्फ एक रीजन की वजह से ये स्टॉक नहीं चल रहा है, और फिर सब उसको छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है वहीं पे एक इन्वेस्टर जो एक कॉन्ट्ररी कॉल ले सके और थोड़ा पेशेंस रख सके, वही मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाते हैं। तो जैसे आपने कहा, और मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने रिसेंटली ऐड किया था जी जैसा आप एक स्टॉक देख लें, तो उसमें भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा ओवरहैंग है। पर जिस तरह से अब कंपनी अपना कॉस्ट कम कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलाइन कर रही है, उन्होंने एक फंड रेजिंग का भी अभी रिसेंटली नोटिस फाइल किया। तो अगेन अगर मैं सिर्फ उनकी प्रेजेंस देखूं मार्केट में अक्रॉस जीसीसी चैनल, बिजनेस न्यूज, जनरल न्यूज, ओटीटी ऐप जो उनकी काफी पॉपुलर है, तो मुझे लगता है ये सब एक सम ऑफ पार्ट्स करें तो स्टॉक काफी अंडर प्राइस हमें लगता है, इसलिए हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और जो फंड रेजिंग के बाद क्या शेयर होल्डिंग बनेगी, क्योंकि बड़ी फंड रेजिंग है, करीब 14% कंपनी का डाइल्यूट होगा, तो कौन आएगा उसमें, क्या एक्सपेक्टेशन से आएगा, कंपनी कैसे रिफोकस करेगी मैनेजमेंट को। आई थिंक दीज आर द सिचुएशन जहां पे थोड़ा इन्वेस्टर्स को एलोकेट करके एक ब्रेव बेट्स लेनी पड़ेंगी टू बीट द मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉमिस एरिया रहा है, लेकिन स्टॉक्स ने बहुत समय तक अंडर परफॉर्म किया। रेगुलेटरी कुछ इश्यूज, कभी बड़े सप्लाईज, और विद इन अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पे आपकी रुचि बन रही है। आपने शायद स्टार हेल्थ को भी ऐड किया है या आप स्टडी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं स्पेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। ये ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत कम स्टॉक्स हैं इसमें हेल्थ में, तो क्या बड़े कंपनीज इस समय आपको रिस्क रिवॉर्ड वाइज अट्रैक्टिव दिखते हैं? आई थिंक इंश्योरेंस पे ऑलरेडी काफी चर्चा हो चुकी है कि कैसे इतना बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बोथ लाइफ नॉन लाइफ, और नॉन लाइफ में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। और उसी को लेके जितना हमने रिसर्च किया पिछले साल 1.5 साल में, हेल्थ इंश्योरेंस एक मुझे लगता है कि ऐसा स्पेस है जहां पे एक बहुत बड़ी, अगेन 5-10 साल की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो रिन्यूअल हर साल होता है और दूसरा जो बेस है वो ही बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है अजय कि एक काफी बड़ा सेगमेंट है जो जिन्होंने इंश्योरेंस ली नहीं है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन में अवेयरनेस नहीं है। एक वो सेगमेंट है जो आप अपने फोल्ड में ला सकते हैं एज अ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर इन हेल्थ केयर। दूसरी तरफ एक सेगमेंट है जो कम इंश्योरेंस से स्टार्ट करता है पर फिर वो धीरे धीरे बढ़ाता है तो प्रीमियम बढ़ता है। तो ये जो दोनों सेगमेंट हैं ये क्रिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन न्यू बिजनेस एवरी ईयर। और अगर रिन्यूअल रेट अच्छा रहे, क्लेम प्रोसेसिंग आपकी अच्छी है, रेगुलेटरी सपोर्ट है, तो आई थिंक ये स्पेस ऐसा है कि दुनिया में आप हर कंट्री में देख लीजिए एक बड़ी, बहुत पावरफुल और वैल्यूड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। स्टार हेल्थ लीडरशिप है उसकी स्पेस में, 33-34% मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है, तो डिजिटल पे डिपेंड नहीं करते हैं, फिजिकल चैनल्स बहुत अच्छे हैं। और ये स्टॉक
इसलिए अब हमने ऐड किया काफी साल के बाद, क्योंकि अब लगता है कि इतना मार्केट से इंटरेस्ट निकल गया है स्टॉक के बारे में कि ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। लिटरली 30 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स में मिल रहा है, जो कि 60-70 टाइम के मल्टीपल पे चलता था जब हमको इंटरेस्ट नहीं था। तो अगेन एक ऐसी कॉन्ट्रेरियन बेट है अजय हमारी पोर्टफोलियो में स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, कि हम बैक कर रहे हैं एक बड़ा मैक्रो ट्रेंड, और मैक्रो ट्रेंड में बड़े दो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी समझ चुके हैं इस मार्केट को और काफी अच्छी प्रेजेंस बना चुके हैं। हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं कि आज सुबह गाड़ी से जब मैं ऑफिस आ रहा तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और कुछ भी कहिए आप, हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक बारिश को देखती है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जब दलाल स्ट्रीट में बारिश होती है तो बाजार हरे निशाने बंद होता है। तो अभी मॉनसून से रिलेटेड एग्री की साइड पे आप कुछ देख रहे हैं? क्योंकि इस बार गवर्नर साहब ने इससे पहले भी काफ़ी हद तक डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही हैं कि एग्री इंडिया में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बेट कर रहे हैं? जी अजय, ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि इस समय जो सरकार का बड़ा इनिशिएटिव जो रहेगा, वो रहेगा एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि ये जो हमारा एक सेगमेंट है ये एक अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए काफी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि आप क्या उगाएं, कैसे उगाएं, उसको मार्केट में कैसे लेके जाएं, अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, यील्ड कैसे बढ़ाएं, दूसरा आपकी जो प्राइसिंग है बेटर प्राइसिंग कैसे डिस्कवर करें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। तो मुझे लगता है सरकार का एक पॉलिटिकल रीजन भी रहेगा इस सेगमेंट को सपोर्ट करने में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, और दूसरा एक जीडीपी ग्रोथ के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। और इसके मल्टीपल वेज हैं अजय इसको प्ले करने के लिए। तो हम अभी तो सिंपलिस्टिकली प्ले कर रहे हैं इसको थ्रू एडिंग बीटन डाउन agrochem stocks, chemical stocks that are in this space। तो उसमें एक हमने धानुका है एग्रीटेक, जो हमने काफी समय पहले ऐड किया था। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, पर मुझे लगता है अभी भी जिस लेवल पे है वहां से काफी दूर जा सकता है। तो एक क्रॉप प्रोटेक्शन है, क्रॉप फर्टिलाइजेशन है, ग्लोबल कंपनीज हैं जो इंडिया में भी प्रेजेंट है। यूपीएल, जिसको मैं कहूंगा दुनिया की चौथी नंबर की कंपनी बन गई है वो क्रॉप प्रोटेक्शन में और यील्ड एनहांसमेंट में। तो ये एक स्पेस अगेन एक ऐसा स्पेस है अजय जो कि इन्वेस्टर्स अगर पेशेंस रखें तो डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। फार्म मैकेनाइजेशन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी, अगेन मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है ये, पर ये सारे जो सेगमेंट है जो एग्री इकोनॉमी को केटर करता है और जो जो किसान है उनको ही हेल्प करता है, मुझे लगता है सरकार का भी फोकस रहेगा और उस वजह से जो ग्रोथ आएगा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वापस आएगा इसमें। राइट, ऑलराइट अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और मार्केट महारथी के सेगमेंट में समय देने के लिए धन्यवाद।